दोस्तों, अगर शनि सैटर्न आपके 5th हाउस में हैं तो चैलेंजेस तो आपको ज़रूर होंगे। अच्छा, चैलेंजेस यानी मुसीबतें आपको कहाँ कहाँ आएंगी ये ज़रा देख लेते हैं। तो 5वां भाव यानी कि 5th हाउस जिन जिन चीज़ों को, जिन जिन एट्रीब्यूट्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ आपको चैलेंज आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो उसके रीज़न्स भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि सबको जिनके 5th हाउस में सैटर्न है सबको प्रॉब्लम वैसे वैसे क्यों नहीं है। ओके, वो हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपके जो रिश्तेदार हैं, जैसे कि आपके कुछ कज़न्स हैं या कोई हैं, या जो खास मित्र हैं, जो दोस्त हैं, कभी उनसे आपकी अनबन हो गई और लोग सामने से आके आपसे झगड़ा करते हैं। ओके, सामने से आके आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ किया नहीं, मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों आ जाता है, मुझसे लोग झगड़ा करते हैं। तो ये हो सकता है। इसी के साथ साथ फाइनेंस, मतलब पैसे बनाने में, करियर में स्टेबिलिटी इश्यूज़ हो सकता है आपको। पैसे बनने में इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, तो उनको जैसे कि क्राफ्ट, आर्ट्स, तो आर्टिस्टिक उतने नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, या अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आपको असाइनमेंट दिया जाता है, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, तो उसमें आपको अपना मन कैसे चलाना है, आइडियाज़ आने में, क्रिएशन, कोई चीज़ का उपज स्टार्टिंग से, बेस से उसको बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकता होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरे मन में आइडियाज़ ही नहीं आते हैं। ओके, तो ये एक बड़ी दुविधा हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर आप रिलेशन में हैं या आपकी शादी हो चुकी है तो शादी में आपको तकलीफ़ें आ सकती हैं। या तो शादी नहीं हो रही होगी, या शादी अगर हो चुकी होगी तो संबंध में प्रॉब्लम आ रहा होगा, बहुत मानसिक तनाव हो सकता है, या सम काइंड ऑफ, मतलब कुछ तकलीफ़ ऐसा होगा जो आपको बांध देता होगा, तोड़ देता होगा रिश्तों में, शादी में। इसी के साथ साथ सबसे ज़रूरी ये भी हो जाता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की तबीयत में कोई ना कोई इशू आना, या तो आपकी उनसे पटती नहीं होगी, ठीक है, उनके कारण आपकी ज़िंदगी में शुरुआत से ही या सडनली कभी बहुत सारी अड़चनें आती होंगी। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं उनको या तो कुछ फिज़िकल डिसेबिलिटी हो सकता है, मतलब अपाहिज हो सकते हैं, कोई ना कोई उनको बदन की, शरीर की बीमारी हो सकती है जो उनको तकलीफ़ दे रही होगी, उनसे फिर आपको भी तकलीफ़ आती है। या तो उनका मन खराब है, मन नहीं लगता पढ़ाई में, आपसे उनका नहीं पट रहा है क्योंकि वो अपने ज़िंदगी में अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो बच्चों के अराउंड कुछ ना कुछ ऐसा होगा। इन्हीं सब कारणों से दोस्तों आपका मन जो है वो बहुत टूट जाता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि ज़िंदगी मेरी कठिन है बहुत, और एनर्जी नहीं रहता है, वाइटैलिटी नहीं रहता है, जो काम करता हूँ उसमें मैं कैसे मन लगाऊँ, क्योंकि पैसों से लेकर, रिश्तों से लेकर, बच्चों से लेकर हर चीज़ से मैं परेशान हूँ। ओके, तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं जब शनि आपके 5वें घर में होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि बहुत ऐसे कंडीशंस भी होंगे जब आपको ये दिक्कतें नहीं आती होंगी। दिस विल हैपन, ये तब होगा जब शनि ठीक ठाक राशि में है, एयर साइंस में है। जैसे अगर शनि कुंभ में है, ओके, एक्वेरियस में है, या लिब्रा में है, तुला राशि में है, या तो वो कन्या राशि में है, वर्गो में, या फिर वो जेमिनाई में है यानी कि मिथुन राशि में है। इसी के साथ साथ अगर उन पर कोई मैलेफिक यानी कि क्रूर ग्रह के दृष्टि नहीं पड़ रहे हैं, तो ऐसे रिश्ते नहीं बन रहे हैं जिसके कारण उन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तब भी आपके रिजल्ट्स उतने ख़राब नहीं होंगे। तो ओवरऑल प्लेसमेंट्स जो हैं बाकी ग्रह के, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो ये तो एक जनरलाइज बात हो गई
इसकी रेमेडीज़ क्या हैं, क्या आप कर सकते हो जिससे आपका तकलीफ़ जो है हटे। सबसे पहले तो ये कि आप विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 नाम, 1000 नाम है विष्णु भगवान के, तो आप उनका आप पढ़ सकते हो। अगर विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सुन भी सकते हो, अवेलेबल है हर जगह पे ऑनलाइन। तो विष्णु सहस्त्रनाम को आप सुनना शुरू करो। ओके, पूरे फोकस से आपको सुनना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको अपने कर्म पर ध्यान देना होगा। वो कैसे करेंगे, तो देखिए, एक आपको जो भी काम करते हो डिसिप्लिन लाना है लाइफ में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सबकी ये होती है जब वो शनि ग्रह से परेशान होते हैं अपने चार्ट्स में, कि उनकी लाइफ में सोच और उस मेंटालिटी में रह जाना कि हाँ मुझे तकलीफ़ है, मुझे तकलीफ़ है, ये ज़्यादा होती है। लेकिन स्ट्रक्चर की कमी होती है। स्ट्रक्चर की कमी मतलब ये कि उनको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है। टाइम से जगह पर नहीं पहुंचते हैं वो जहां उनको काम करना है, या स्टूडेंट हैं तो स्कूल हमेशा लेट पहुंचेंगे। तो आप समझ रहे हो कि आपके टाइम टेबल में बहुत बड़ा इशू है, मोटिवेशन नहीं है। तो वो मोटिवेशन आपको अंदर से लाने पड़ेगी। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है कि भाई मुझे अपना एक स्ट्रक्चर ज़रूरी है, डिसिप्लिन लाना है लाइफ में। इसी के साथ साथ आपको पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। जहाँ हो पाए बिना दूसरों को परेशान किए आप ये कर सकते हो। और आप शनिवार को नारियल लीजिए और नारियल को चलती पानी में प्रवाह कीजिए। मतलब आपको फ्लोइंग वाटर में, अगर नदी है, पॉन्ड में नहीं करना है। पॉन्ड में यानी कि जहाँ पर पानी घूम नहीं रहा है, बह नहीं रहा है, एक जगह रुका हुआ है, वो पानी में नहीं, चलते हुए पानी में, रिवर में आपको नारियल लेना है और उसको आपको बहाना है दूर से खड़े होके। तो ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हो। तो दोस्तों मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि आपको अपना कर्म हमारे सोच से भी होता है। ये नहीं कि आज मेरी जीवन दुखी है तो मैं दुख में ही रहूँ। आपको आज से ही खुश रहना है। ये नहीं कि जब चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी तब मैं खुश रहूँगी या रहूँगा, अब मुझे दुखी रहने दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अपने मन के शांति के लिए आप जितना हो सके मंदिर जाइए, ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको एक खुश मिजाज, हंसी खुशी के पॉजिटिव माइंडसेट में आना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपको डिसिप्लिन लाना है। जो अपना कर्म करता है, अच्छे से करता है, उसके साथ अच्छा शुरू हो जाता है होना। ओके, तो ये विश्वास रखकर आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए मैं ख़त्म करने वाली हूँ। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।